हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में आप लोगों को स्वागत है बच्चे। चलिए दोस्त, जैसे कि हम आप लोगों को ट्रांसफार्मर का बाबू कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू और न्यूमेरिकल करा दिए थे बच्चे। आज चलिए आगे देखते हैं। आगे भी है न्यूमेरिकल, देखिए क्या है। बच्चे आप लोग पढ़ रहे होंगे, हमको उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज करते रहे होंगे। और बाबू बार बार आप लोग न्यूमेरिकल को रिवाइज करें। क्या बच्चे? बार बार न्यूमेरिकल को रिवाइज करें दोस्त। नहीं तो दोस्त, नहीं जब तक रिवाइज कीजिएगा दोस्त तो ऐसे ही कुछ फायदा नहीं है बाबू कॉपी में लिखने से। इसलिए आप लोग रिवाइज करते रहिएगा दोस्त। आप लोग से एक अनुरोध है बच्चे दोस्तों कि अपने साथी समाजी में भी शेयर कीजिए बाबू। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन से बच्चे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर का द्वितीयक वाइंडिंग वेग। लिखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग की, ऑटो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को यह भी पैर में गए, यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया बाबू एसएससी जेईई 2018 में। ऑप्शन है, देखिएगा। ऑप्शन ए है बच्चे आपका कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका कॉमन वाइंडिंग, और सी ऑप्शन है आपका टेरी, और डी आपका है बच्चे डंपिंग। ये क्या होगा बच्चे? बताइए, ऑप्शन टाइप कीजिए बाबू, क्या होगा? टाइप कीजिए बाबू, कौन सा आंसर होगा? टाइप कीजिए कौन सा आंसर होगा बच्चे। ऑटो ट्रांसफार्मर बढ़ाए हैं ना आप लोग, टाइप कीजिए कौन सा होगा। जल्दी टाइप कीजिए बाबू। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बाबू? बी होगा, कॉमन। क्या बाबू? कॉमन वाइंडिंग। क्या होगा? बी हो जाएगा बाबू, कॉमन वाइंडिंग। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन से बच्चे देखिएगा। अगला क्वेश्चन से देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन से लिखिएगा, ट्रांसफार्मर की टाइमिंग। क्या बाबू? टाइपिंग कहाँ प्रदान की जाती है? ट्रांसफार्मर की टाइपिंग। क्या बाबू? टाइपिंग साथ में ही लिखिएगा, कहाँ प्रदान की जाती है? की जाती है।
से सीजेई में पूछा गया है। कब पूछा गया दोस्त? 2018 में। ऑप्शन दे दे। ऑप्शन देखिए बाबू, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है एलवी और के बीच, एलवी और के फेज के अंत में बी आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन एचआर और के फेज अंत पर, फेज के अंत पर। सी आपका हो जाएगा बाबू एचआर और के फेज नहीं होगा, एचआर के क्या हो जाएगा बच्चे बताओ? और के उदासीन अंत पर, क्या बाबू? उदासीन अंत पर। डी है एचआर और के मध्य पर, मध्य पर। चलिए टाइप कीजिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बाबू, एचआर के मध्य पर। चलिए 2 मिनट समय दे रहे हैं, जल्दी से उतारिए। चलिए बच्चे, टाइपिंग क्या है बाबू? टाइपिंग, टाइपिंग समझे नहीं होगा, देखिएगा टाइपिंग क्या है। थ्योरी ऑफ टाइपिंग देखिए बाबू, थ्योरी ऑफ टाइपिंग। क्या टाइपिंग? थ्योरी ऑफ टाइपिंग अभी बताए थे बाबू, टाइपिंग। ठीक, टाइपिंग, थ्योरी ऑफ टाइपिंग क्या है? देखिए टाइपिंग, ये टाइपिंग का क्या कार्य है देखिएगा बच्चे। टाइपिंग, टाइपिंग कहाँ लगा होता है बाबू? तो पता है आपको, हाई, कहाँ लगा होता है बाबू? हाई वोल्टेज साइड में लगा होता है। क्या? हाई वोल्टेज साइड में। टाइपिंग के कार्य क्या है बाबू? हाई वोल्टेज साइड में लगा हुआ होता है टाइपिंग। लिखिए हाई वोल्टेज साइड। और इसका इसका जरूरत है बाबू, ताकि क्या होता है? एट द मिडिल ऑफ, क्या बाबू? एट द मिडिल ऑफ फाइंडिंग। लिखिए एट द मिडिल ऑफ वाइंडिंग। इसका मतलब हो गया बाबू कुंडली के बीच, क्या बाबू? कुंडली के बीच में लगा होता है, बीच में। ठीक ठीक, ये क्या करता है और इसका क्या कार्य है बाबू? तो बल को कोची करता है बाबू? बलों का कम करने के लिए लगाया जाता है। टाइपिंग क्या होता है? बल को कम करने के लिए लगाया जाता है। देखिए बलों को कम करने के लिए, कम करने के लिए लगाया जाता है, करने के लिए यूज करते हैं। ठीक ठीक ना बच्चे? टाइपिंग, टाइपिंग इज अ, लिखिए टाइपिंग, टाइपिंग इज, लिखिए टाइपिंग इज, क्या बाबू? इज टाइपिंग इज डन एट, क्या बाबू? टाइपिंग इज डन एट द
मिडिल, क्या बाबू मिडिल, मिडिल, क्या बाबू मिडिल ऑफ हाई वोल्टेज, ऑफ हाई, हाई वोल्टेज। ठीक लिखे, क्या बोल रहा है, टाइपिंग इज डन एट द मिडिल ऑफ हाई वोल्टेज, यानी कि टाइपिंग कहाँ लगा हुआ होता है बाबू, हाई वोल्टेज साइड में लगा हुआ होता है, ठीक ना। और हाई वोल्टेज का इसी में और लिखे बाबू, और हाई वोल्टेज साइड को क्या मिडिल में टाइपिंग करते हैं, लिखिए, और हाई वोल्टेज, वोल्टेज साइड, क्या बाबू साइड के मिडिल में, के मिडिल में, मिडिल में टाइपिंग, क्या बाबू टाइपिंग, टाइपिंग, क्या बाबू मिडिल में टाइपिंग करते हैं, क्या करते हैं टाइपिंग करते हैं। चलिए बाबू उतारिए यहाँ तक, ये थ्योरी रहा बाबू आपको टाइपिंग का। चलिए जल्दी से उतारिए दोस्त, प्यारे फ्रेंड्स लोग जल्दी उतारिए दोस्तों, आगे भी आपको बताना है न्यूमेरिकल, इसलिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ बाबू। चलिए दोस्त आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, तत्व जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर, क्या बाबू जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है, नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बाबू पूछा गया आरआरबी मुजफ्फरपुर एएलपी में, आरआर मुजफ्फरपुर,
और ALP कब का है बाबू, पूछा गया था कि 2009 का। ऑप्शन दे रहे हैं दोस्त, बताइएगा। Cu कॉपर, बी आपका हो गया बाबू एल्युमिनियम, और सी आपका हो गया बच्चे Zn, और डी में आपका हो गया बाबू Ni निकेल। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग, बताओ बच्चे, जल्द से टाइप कीजिए बाबू। करेक्ट भी आंसर आपका होगा एल्युमिनियम। अगला MCQ है, देखिए बाबू क्या है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है बच्चे। ये आपको डायरेक्ट बोर्ड यानी कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में सब लड़ने वाली क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए ध्यान से पढ़े बच्चे। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है बाबू। देखिएगा एग्जाम दीजिएगा तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ लड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन से बच्चे, क्या प्रकांश का मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है। ये आपका क्वेश्चन बाबू पूछा गया RRB बिलासपुर में, बिलासपुर बिलासपुर बोर्ड में पूछा गया बाबू 2005 में। ऑप्शन देखिए बच्चे, ताम्र, टिन और जस्ता। क्या जस्ता, क्या वो जस्ता, Cu एशियन प्लस Zn, बताओ। अगला क्वेश्चन है, देखिए बाबू, लिखिएगा कैंसर के, देखिए कैंसर के मिश्र धातु मिश्र धातु क्षय के मिश्र धातु तत्वों में एक तांबा है। क्या बाबू, तांबा है। दूसरा कौन सा मिश्र धातु है, कौन सा मिश्र धातु धातु ये आपका बाबू पूछा गया ईश्वर टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन बी 2016। क्या बाबू 2016, इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या, बताओ। Cu प्लस क्या होगा, ऑप्शन देखिए बच्चे, ऑप्शन ए में दिया गया बाबू लीड, क्या लीड। बी में दिया गया बाबू आपको क्या, क्रोमियम। सी ऑप्शन है आपका जिंक और टिन, डी18। बताओ जल्दी फटाक से टाइप करो बाबू, डी आंसर होगा, क्या डी आंसर होगा करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है बच्चे, देखिए आपका वो ये क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा बाबू, क्या डायरेक्ट लड़ेगा। देखिए पीतल, पीतल का मिश्र धातु, का मिश्र धातु, मिश्र धातु, तो मिश्र धातु है। IOF में पूछा गया है 2016 में। ऑप्शन इसका डायरेक्ट आंसर होगा बाबू, लिखिए क्या हो जाएगा, Cu प्लस Zn प्लस Ni, वाह नहीं
CU प्लस ZN होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। बाबू आप लोग ध्यान से बाबू MCQ के करें, और बाबू आगे न्यूमेरिकल आपको और बतानी है। चलिए आज की क्लास को यही एंड करते हैं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐसी क्लास में बने रहे बच्चे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आप लोग को 2 मिनट समय दिया जा रहा है, तब तक उतार लीजिए दोस्तों।